वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 111 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख कर रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार। 1 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के सीमा कोरेगांव में कौन सा जो है शौर्य दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 207वां। हाल ही में चर्चा में रहा डिकिलपेटेरा पॉलीमॉर्फा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये पुष्प की एक प्रजाति है। हाल ही में चर्चा में रहा GSAT-N2 संचार उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो 4 का आंसर हो जाएगा ये फाल्कन 9 रॉकेट। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, गलत युग्म की पहचान करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2015, ये गलत है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, DD किसान चैनल 26 मई 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ये तीनों सही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा ये गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहा डार्क टूरिज्म शब्द किस देश में काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो गया? तो आंसर हो जाएगा बी यूक्रेन। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? संयुक्त अरब अमीरात। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है? तो आंसर हो जाएगा डी मानव। हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास ऑर्बिटल की लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये समांथा हार्व। अगला देखते विश्व की प्रमुख नदियों और उनके गिरने के स्थान का गलत युग्म कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी वांगो, मेक्सिको की खाड़ी, ये गलत है। अगला देखते किस अनुच्छेद के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकती है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 18, मिलान करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 39। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, कुटीर उद्योगों का विकास आर्टिकल 43 और एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही हैं। पहला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश संसद की पुनः बैठकों के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो तीनों कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सी 1 और 2 दोनों। साधारण नील हरित शैवाल स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स अलवनीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जो है कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसमें? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4, यानी कि संकोश, अमुचो और जिया भोरेली। अगला व्यक्ति मिलान करना है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले आर्टिकल 71 और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। अगला देखते हैं किसका मिलान जो है गलत है। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी जर्मनी रिक्सटॉक, ये गलत है। किसका मिलान सही है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, जुते हुए खेत कालीबंगन और उर्वरता की देवी हड़प्पा, ये तीनों जो है कथन सही है। अगला देखते सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख बांध और राज्य दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेरुथोनी बांध केरल, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक,
मैत्तूर बांध तमिलनाडु। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के सर्वाधिक अनुकूल होती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर जो है विचार करना है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इन पवनों का आदर्शीकृत जो है भूमंडलीय प्रतिरूप है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4। तो सबसे पहले हो जाएगा डोलड्रम, फिर व्यापारिक पवन, फिर पश्चिमी पवन, उसके ध्रुवीय पवन। अगला देखते हैं, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1995। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? बाब अल मंडेव की संधि। टांगेनाका झील किन दो देशों के मध्य जो है सीमा साझा नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा सी, सूडान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षाकार आबाद तंत्र बनाती हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, अपघटक। हेलिना है एक। तो आंसर हो जाएगा ए, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है सही है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा बी, वॉल्टेयर। लिटिल कॉर्पोरेल के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 2 और 3। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। अगला देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, मताधिकार का विस्तार कर लगभग 50% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ, ये गलत है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जीविका खेती का उदाहरण है? तो 37 का आंसर हो जाएगा स्थानांतरी जुताई। अगला देखते हैं, भारत में पाए जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले हो जाएगा लेटेराइट मृदा, फिर काली मृदा, लाल मृदा, फिर जलोढ़ मृदा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो 1 2 और 3। अंतिम मौर्य शासक विदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। अगला देखते किसका मिलान जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, जैविक विविधता दिवस 29 मई। उसके बाद है फिर किसका मिलान जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, संस्थान और संस्थापक दिए गए। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन, विवियन डेरिजियो, साइंटिफिक सोसाइटी, सैयद अहमद खां, वेद समाज, केशव चंद्र सेन। अगला देखते हैं, हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा एक, कुश्ती। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई? तो आंसर हो जाएगा डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला भाषा में की थी, ये गलत है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो आंसर हो जाएगा दी डेक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकार
निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, 7। लोकसभा का कार्यकाल, तो आंसर हो जाएगा सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन संयुक्त सम्मिलित नहीं है? तो केरल कोरोमंडल तट, ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, वुल्फगांग डोवेनियर, हो जाएगा त्रिक, जॉन न्यूलैंड्स, अष्टक सिद्धांत, डेमेट्री मेंडलीव, तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास, और हेनरी मोजले, आधुनिक जो है आवर्त सारणी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ये, नागरिकों की शिकायतें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, यह एक संवैधानिक है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस महीने भारत में वसंत ऋतु रहती है? तो आंसर हो जाएगा ए, चैत और बैसाख। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेट चैनल। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ क्रिटेशियस युग में। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में की गई थी। भारत के किस शासक ने रोमन सम्राट की भांति केसर या सीजर की उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा ये, कनिष्क। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। बलबन ने राजतत्व के सिद्धांत को अपनाया था। बलबन ने सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, शक्ति। एक उत्तक लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है? 2F से पढ़े। जब कोई परिवर्तित किरण ध्रुव से और डैश होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो आंसर हो जाएगा सी, फोकस समतल के लंबवत। अगला देखते हैं। अगला क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कम तापमान। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1.0। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल? तो आंसर हो जाएगा ए, बढ़ेगा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के बीच की दूरी को जो है समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, F/4। बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अगला देखते हैं। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, समस्थानिक। यह अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अपचयन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इकाई एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो आंसर हो जाएगा बी, गैलियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, संवहन उत्तक। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बाइनरी विखंडन। अगला देखते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हैचलिंग। पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है? तो आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रतान कोन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है।
मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा बी, पाचन तंत्र। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नालिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कोशिकाएं। दांतों पर जमी परत बनी रहती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते। भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब जो है आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 88 में, बी, दिसंबर 1997। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी। सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। अमृता शेरगिल किस रूप में जो है प्रसिद्ध हुई? तो आंसर हो जाएगा सी, संगीतकार। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है? नीति आयोग। निम्न में लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक्स। बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी, कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? भभुआ। अगला है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिणी पश्चिम में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।